ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली अमूल्य है। इसका अनुभव हम करते हैं जब बाबा की, परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये मुरली मेरे बाबा ने चलाई तो थी कुछ समय पहले, लेकिन तभी आज हमें लिखित रूप में मिली है। लेकिन आज जब मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसका अध्ययन करता हूँ ना, तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव होता है। और उस उपस्थिति में, चैतन्य उपस्थिति में बाबा मुझसे कह रहे हैं, ये अनुभव करते हैं। और ऐसी अनुभूति जब होती है ना, तो फिर हम दिन में किसी भी परिस्थिति में बाबा की वो बातें हमारी बुद्धि में गूंजती रहती हैं। और जब विशेष कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे साथ हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। मुरली की ये बात एकदम से कानों में बाबा फिर से गुन फुसफुसा कर, कहकर मुझे याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए लौकिक तौर पर हमें क्या करना है? अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है, बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द बड़ी गहराई से करना है। और ऐसे जब हम गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसी ही अनुभूति पाने के लिए मैं आत्मा अभी अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और ये सूक्ष्म शरीर का अर्थ वही मन है जो मन हमारा इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, क्योंकि ये अपने वास्तविक स्थान पर नहीं है। मछली पानी से बाहर बहुत थड़थड़ाती है ना, ऐसे ही ये मन है जो बाबा से दूर, अपने परमात्मा से दूर, अपने आत्मिक गुणों से दूर होकर बहुत छटपटा रहा है। तो उसे उसके स्थान पर लेकर चलते हैं। एक बार ये इस स्थान में बाबा के सानिध्य का अनुभव पा लेता है ना, फिर ये कहीं नहीं भटकता। तो चलिए, इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि है वो अपनाते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। खास तौर पर मधुबन में भी पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने इस साकार तन का, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई है। और जब मैं आत्मा उस स्थान पर खुद को उपस्थित अनुभव करता हूँ, तो परमात्मा के सानिध्य में आते ही पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। और बाबा सम्मुख बैठ मुझ आत्मा को दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। ऐसा अनुभव होता है, शक्तियों की जागृति होने लगती है, जिसके कारण एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जिस आनंद में मैं और मेरे बाबा इस आनंद के आवरण में बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। और मेरे बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। बाबा कहते हैं ये दीपावली का त्यौहार जो है ना, ये उसी का यादगार है कि हम सभी परवाने क्षमा पर फिदा होते हैं। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो,
तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। हाँ जी पापा, गीत है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। इस कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर ही गीत हम मुझ आत्मा तक पहुंचा ना। तो गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। शुरू में जब बाबा कहते हैं पहला लाइन जो है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये बहुत सही है। लेकिन ये जो आगे में गीत में आगे बोल आते हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, इस तरह के जो वाक्य आते हैं, बाबा कहते हैं वो भक्ति के हो जाते हैं। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं, कोई भी बच्चा अपने पिता के चरणों का धूल नहीं होता है ना, तो ये गलत है। बाबा बच्चों को सही अक्षर समझाते हैं, सही बात क्या है वो बाबा हमें बतलाते हैं। बाबा आते भी वहाँ से हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे, और वहीं पर बस इसी स्थान यही है, इसी स्थूल वतन में नरक भी आ जाता है, फिर स्वर्ग भी आता है। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं, सब हमारे संकल्पों और हमारे नियंत्रण में होते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है, रावण राज्य में ज़्यादा तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं ना। राम राज्य में निर्विकारी हैं, तो इसलिए एकदम बहुत धीरे 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 बढ़ता है, निर्विकारी अवस्था में रह के वृद्धि होती है। और जब रावण राज्य शुरू हो जाता है तो फिर विकार में गिरते हैं, तो बहुत तेजी से बढ़ता है। मनुष्य की ही कहानी है, बाबा कहते हैं ये सारा कहानी मनुष्यों की है। तो राम भी बेहद के मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश, बाबा ने वृक्ष पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात, रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी ज़्यादा होंगे वहाँ भी जलाएंगे। बाबा कहते हैं ये बात अभी कल परसों में बाबा ने कहा था कि विदेश में भी जहाँ पर भारतवासियों की संख्या ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर भी रावण जलाते हैं। वो है हद का दशहरा। और वो क्या हो गया, वो लौकिक रीति से एक रस्म की तरह उसको निभा रहे हैं, इसलिए जहाँ भारतीय जमा हो गए वहाँ पर रावण को जला रहे हैं। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करता था, सीता को चुरा कर लंका में ले गया, ये हो गई हद की बातें। अब बाबा कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अब है नहीं। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। बाबा कहते हैं राजा राम जो है ना, उनका माला नहीं मतलब फेरा जाता है, उनका नाम नहीं जपा जाता है। वास्तव में परमात्मा राम का माला भक्ति में हम करते हैं, जो शिव का माला कहें, परमात्मा का नाम, परमात्मा राम का नाम से हम वास्तव में सिमरना होता है। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। बाबा कहते हैं दीपावली का मतलब होता है देवताई रूप में सतयुग में जब राज्याभिषेक एक तरह से कहें तो होता है, उसको दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो मतलब एक तरह से कहें तो ये दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार बोल सकते हैं जो सतयुग से चला आ रहा है,
क्योंकि भले उसके मायने अभी हमारे लिए बदल गए, हम उसके दूसरे अर्थों में समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस दिन के लिए हम ये मान सकते हैं कि देवताओं की ताजपोशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं, और जब ताजपोशी होगी, राज्याभिषेक होगा, तो कितना उत्साह उमंग से सब तरफ त्योहार की तरह माहौल होगा। तो एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला, और हर घर में खुशी मनाई जाती है, हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर घर में हर जगह आत्मिक ज्योति जग गई, हर कोई आत्म स्मृति में आ गया। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है, बुझी हुई है, आयरन एज्ड है ना, यानी अंधियारा है। बाबा कहते हैं लोहे का जंग लगा हुआ अवस्था है, यानी कि पूरी तरह से अंधियारा है। अंधियारा मतलब भक्ति मार्ग, भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। जितना भक्ति करते जा रहे हैं ना, बाबा कहते हैं आत्मा की ज्योति घटती ही जा रही है। बाकी वो दीपमाला तो आर्टिफिशियल है, और बाकी जो लौकिक दिया जलाते हैं उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, एक तरह से कहें तो नकली है। बाबा सीधे कहते हैं आर्टिफिशियल है, नकली है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। बाबा कहते हैं जब ताजपोशी होती है ना, तो आतिशबाजी नहीं होती है, दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग की। बाबा कहते हैं ये सारा उत्सव जो है ना, वास्तव में भक्ति मार्ग से जुड़ा है। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। जिनका उस दिन ताजपोशी होता है, उस दिन को तो बहुत धूमधाम से मनाएंगे ही ना। ये सब है हद के। बाबा कहते हैं ये सारी बातें हद की है, लिमिटेशन है इस सब में, लौकिक जगत की हैं। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा दशहरा होना है। बाबा कहते हैं अब क्या होने वाला है, बेहद का अलौकिक रूप से पूरा विनाश होगा और सच्चा दशहरा मनेगा। पूरा सोने की लंका में आग लगेगी, पूरा लंका दहन होगा और रावण का नाश होगा। बाबा आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। अभी तक हमें बुद्धि में यही बात डाली गई है कि हमारी जो ज्योत है, आत्मीय रूप की ज्योत जो होती है, वो परमात्मा के बड़े से ज्योत में जाकर के समा जाती है। जबकि बाबा बतलाते हैं कि ऐसा नहीं होता है। हर आत्मा का अपना अपना किरदार है, उसका सब कुछ अलग है। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ये आत्मा उस आत्मा में जाकर के लीन हो जाए, मिल जाए। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, जलने की तो बात नहीं। जैसे वो आशिक माशूक होते हैं तो वो एक दूसरे के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वो एक ही माशूक है, बाकी सब हैं आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ, आप आइए तो हम आप पर बलि चढ़ें। बाबा कहते हैं आशिक जो होते हैं वो माशूक को बुलाते हैं कि आप आइए, और आप आए तो हम आप पर एकदम से न्यौछावर हो जाएंगे। तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, बाबा कहते हैं। और ये जो हमारे मन में भावना आती है ना, बाबा कहते हैं शरीर से जुड़ा हुआ प्यार थोड़ी है। उन आशिक माशूक का तो जिस्मानी प्रेम होता है, शरीर से ही आकर्षण और लगाव होता है। यहाँ पर तो वो बात है ही नहीं, यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है। बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब हैं आशिक। बाबा कहते हैं माशूक तो बस एक अकेले बाबा है, बाकी जितनी आत्माएं हम सब हैं सब आशिक हैं। सब बाबा को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं। बाबा कहते हैं कोई है ना जो अपने स्वभाव के में भी रहते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलेगा। बाबा कहते हैं अनजाने में सही, उस यथार्थ रीति ना सही, लेकिन हे भगवान, ओ गॉड, इस तरह की बातें तो कहते ही हैं। बाबा कहते हैं मुख से तो जरूर निकलता है ना। तो सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख हर दूर करिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसी का आशिक, कोई किसी का आशिक।
हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। अब कहते हैं क्या करते हैं, अपना अपना माशूक का मतलब जो जीवी देवता को मानते हैं, उनसे जिनसे प्रेम होता है, उनका चित्र बनाते हैं या फिर आज के समय में गए तो खरीद कर लाते हैं और बैठ कर मिल बांट के सब कोई पूजा करते हैं। उनका पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। बाबा कहते हैं जब फिर पूजा पूरा हो गया उसके बाद जाकर के उसको पानी में डुबा देते हैं, प्रवाह कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। तो अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। बाबा कहते हैं तो फिर इसका अर्थ क्या निकला। यहाँ वो बात नहीं है। ये तुम्हारे माशूक एवर गोरे हैं, कभी सांवरा बनते नहीं। बाबा कहते हैं जो हम सबके माशूक हैं, हमारे बाबा हैं, वो हमेशा गोरे ही रहते हैं ना, वो कभी सांवरा बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कभी विकारों में आते ही नहीं हैं। बाबा मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ किरदार निभाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये बात को भी ना हर बच्चा अलग अलग स्तर पर बुद्धि में उसकी स्पष्टता होती है। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्म कुमारियाँ कुमार। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको ये टाइटल मिलता है। बाबा कहते हैं हमको ये टाइटल मिल गया जगत गुरु का, तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। और वास्तव में हमें बाबा कहते हैं सबसे अच्छा टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी का। मतलब वो टाइटल का मतलब वो अवस्था। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? शिव बाबा भी हैं, शिव बाबा ही तो है। हमें वो अपना ज्ञान दिए तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। क्योंकि हाँ, बाबा कहते हैं हाँ है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, शरीर के साथ आत्मा सुदर्शन चक्रधारी होती है। बाबा भी इसमें आकर समझाते हैं। शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाए? वो सबसे सर्वोच्च ऊंचते ऊंच आत्मा है। देह को थोड़े ही कहा जाता है, आत्मा का सब कुछ है, देह का तो कुछ भी नहीं है। वो सुप्रीम पिता ही है, सर्वोच्च पिता ही आकर तुमको सुप्रीम यानी सर्वोच्च बनाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। अभी जो वर्तमान में ब्राह्मण धर्म में है वही। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाबा द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाएं। ओहो, ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए समाप्त। लेकिन होता क्या है कि जब तक क्लास में मुरली पढ़ रहे हैं, ध्यान है, बाहर निकले फिर वही दुनियादारी। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। ये माया अपना वर्चस्व दिखाता है कि तुम जब बाबा के सानिध्य में हो तब तो हम नहीं रहेंगे। जैसे ही तुम बाहर बाबा के सानिध्य से बाहर आओगे हम तुमको पकड़ लेंगे। तो क्यों ना हम दिन भर बाबा के सानिध्य में रहने का अभ्यास करें, बाबा को हमेशा अपने साथ अनुभव करें। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोशिश हमेशा यही रखनी है। यहाँ माया अपना पूरा वर्चस्व दिखाता है। जैसे ही बाबा के सानिध्य से बाहर आएंगे माया तुरंत ठप करने की कोशिश करेगी। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम यानी वायदा कर निकलता है फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। बाबा कहते हैं ये बात भी हमने सुनी हुई थी और इस पर बाबा सिर्फ एक मोहर लगाते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो वायदे करता है कि हम ये नहीं करेंगे, ऐसे वैसे सारे वायदे वो आत्मा कर देती है गर्भ में। जैसे ही शरीर से बाहर आती है फिर सारे वायदे भूल जाता है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, ये करूँगा, बड़ा बात बोल देते हैं जिसमें प्रदर्शनी में बात समझाती है। जिनको थोड़ी बहुत समझ में आती है ना वो सोचते हैं हम तो एकदम पूरा अच्छे से कर लेंगे। बस बाहर निकला, वहाँ की
वहाँ रही, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। और कहते हैं थोड़ा असर तो रहेगा, तभी तो फिर धीरे धीरे अगर उनका अपना मंथन चलता है कि नहीं बात तो सही था, ऐसा था वैसा था, तो और उसको जानने की उत्सुकता होगी, फिर वो धीरे धीरे और क्लास में आएगा और धीरे धीरे पुरुषार्थ बढ़ाता जाएगा। तो जिसको आना होता है वो आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो फिर आएंगे नहीं, वृक्ष की वृद्धि होती जाएगी। वृक्ष वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे, और फिर वृक्ष जितना बड़ा होता जाएगा तो हर एक पत्ता दूसरे पत्ते को खींचेगा, हर एक आत्मा दूसरी आत्मा को खींचेगी। अभी तो ये है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। बाबा कहते हैं ये सब गरुड़ पुराण में से बातें क्यों लिखी हैं, ताकि थोड़ा डर रहे, ताकि इंसान ज़्यादा गलत काम ना करे। लेकिन फिर देख लिए कि अरे सामने में कहाँ दिखता है, और जोड़ नहीं पाते, रिलेट नहीं कर पाते कि हमने ये गलत किया तो मेरे साथ ये हो रहा है। कई बार इस समय में तुरंत में होता नहीं है, इसलिए भी नहीं जोड़ पाते। बहुत से कारण है नहीं जुड़ने के, और इसीलिए पाप बढ़ते जा रहा है। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। और वहाँ कहते उसी डर को मनाने के लिए कि हम गलत काम ना करें, ये इस तरह की बातें लिखी गई कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य जन्म में सांप के रूप में, बिच्छू के रूप में जन्म होगा। और इन सब बात उसमें सिर्फ एक डर बनाने के लिए, ताकि रहे कि हम सही कर्म पर रहें, वो सब के लिए बताया गया। लेकिन यहाँ बात पूरी तरह से उलट गई। बाबा कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में किरदार निभाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुखधाम। ये धाम तो याद करेंगे ना? गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। वो सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में होते हैं वो सुख घनेरा। अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। वह कहते हैं अभी बहुत ज़्यादा दुख है, अति दुख है, त्राही कर रहे हैं। और इसमें अपने आप को अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति को संभाल पाए, बाबा का ज्ञान समझ गए, बाबा के उपस्थिति का अनुभव में अपने विकर्म विनाश करने को कि तरीका युक्ति समझ गए, और उसमें हम अगर रह गए ना, तो फिर हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, जहाँ पर बाबा कहते हैं अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। ये खेल बाबा कहते हैं ऐसा ही बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी हैं, ऊपर से कोई शरीर के साथ थोड़ी आएंगे। ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वहीं आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। और बाबा का जो अवतरण हो रहा है ना, ये एकदम विचित्र है। ये हमारी मनुष्यों की बुद्धि में ये बात एकदम से आ ही नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बस इसीलिए बहुत सी आत्माएं जो है ना, इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर पाने के कारण निश्चय बुद्धि नहीं हो पाती कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम जानते हैं कि अवतार का मतलब जैसे श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं, वैसे एक मनुष्य के रूप में जन्म होगा, फिर कोई एक मनुष्य ही होगा जो भगवान होगा। जबकि अगर वो ऐसा भी हो जाए ना तो भी मान नहीं पाएंगे। लेकिन कहीं बुद्धि को माया उस तरीक़ा से फंसा देती है कि हम नहीं मानते हैं कि ऐसा अवतरण थोड़ी होता है, भगवान ऐसे थोड़ी आएंगे, भगवान ऐसे थोड़ी, अरे भगवान है, ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे वो भगवान ना बताएंगे। हम क्यों डिसाइड करें? हमारे अनुसार वो थोड़ी है। हमने क्या पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, क्या शास्त्रों में लिख लिया, सब तो हमारा मनुष्यों का लिखा हुआ है। तो फिर उसके अनुसार भगवान करें ये जरूरी तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि इन सब बातों में हमें उलझना नहीं है कि कैसे वो आते हैं, लेकिन इतना समझना है कि वो आते हैं तो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते, परम पिता का त्योहार मनाते, बेहद के पिता का यादगार मनाएं, तब जब समझें कि शिव बाबा ही मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक हैं। उनका जन्म ही भारत में होता है, उनका अवतरण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरा पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं। वहाँ कहते हैं समझते नहीं है ना, तो उस दिन छुट्टी तक नहीं रखते हैं।
शिव जयंती पर, जो बाबा सर्व की सद्गति करने वाले, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। जिस धरा पर आते हैं, जिस समय आते हैं, उसका अगर त्यौहार मना रहे हैं तो कितना धूमधाम से मनाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ छुट्टी तक नहीं देते। तुम्हारा यादगार मंदिर में भी यहाँ ही है, परंतु किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक बनते हैं। कहते सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलिए, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंच से ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते। शिव बाबा का स्टैंप वगैरह थोड़ी है, सरकारी रूप से थोड़ी ना कुछ है। औरों की तो बहुत मनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बाबा कहते विलायत वगैरह में भी जाकर के समझाएंगे ना तो उनको बुद्धि में जो स्कूल में के होंगे उनको समझ में आएगी बात। बाबा कहते बहुत नाम वाला होगा। बोलो राजयोग किसने सिखाया था? ये किसी को पता नहीं है कि राजयोग वास्तव में सिखाया किसने था। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। बाबा कहते हैं अगर कृष्ण की बात करें तो वो हठ योग थोड़ी सिखाया। ये हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं, वो इन बातों को समझ और सुधर जाएं। बाबा कहते हैं जो सही तरीक़ा से पढ़े लिखे होंगे ना, जिनकी बुद्धि, पढ़ा लिखा का मतलब वास्तविकता में इसमें भी एक ब्रह्म कुमार का मंथन है ना कि हम साधारण तौर पर साधारण भाषा में कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो वहाँ एक बात साइलेंट हो जाती है, क्या पढ़ा लिखा? क्योंकि अभी जिसको हम पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ विलायती अंग्रेजियत को सीखता है, अंग्रेजियत का पढ़ा लिखा होता है, तो इसलिए वो अंग्रेजियत की ही सारी बातें करता है। उसको न धर्म का ज़्यादा पता हो पाता है, न कुछ भी। बुद्धिमत्ता मतलब कुल मिला के कहें तो बिल्कुल नीचे स्तर की रह जाती है। और लेकिन जिसकी बुद्धिमत्ता में थोड़ी स्तर अच्छा है, ज्ञान की स्पष्टता थोड़ी है, आत्मा की स्थिति थोड़ी सी बची हुई है, तो वो बाबा कहते हैं कि समझेंगे और सुधर जाएंगे। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाबा सुनाते हैं वो सही है। तो उनको समझ में आभास होता है कि नहीं, वास्तव में भगवान है और भगवान ये जो कह रहे हैं ये ज़्यादा सही है, ये वास्तव में सही है। ज़्यादा क्या, वास्तव में सही है, बाकी सब है गलत। तो ये भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहाँ बाबा आते हैं। तो तीर्थ स्थान भी वही होगा ना जहाँ बाबा परमपिता परमात्मा अवतरित होंगे। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाबा को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाबा ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको बाबा ही मुक्ति दिलाते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं, वो तो आते ही हैं उनके पीछे। तो नंबरवार सब किरदार निभाते आते हैं। बाबा किरदार जो है ना निभाते निभाते तमो प्रधान बन जाते, किरदार निभाते हुए आते हैं सब, अपना अपना किरदार जिनका जब है वो निभाते हुए सब आएंगे, लेकिन निभाते निभाते तमो प्रधान बन जाते हैं। ये भी ड्रामा का वो है। फिर बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाबा कहते हैं मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को स्वर्ग बना देता हूँ। बाबा का ये अवतरण भूमि है, तो बाबा जहाँ अवतरित होंगे तो स्वर्ग बना ही देंगे ना उसको। तुम बच्चे जानते हो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे पिता को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। हम ऐसा कर्तव्य करें, ऐसा कर्म करें कि हमें देख कर और करें
तो जब और प्रेरित हुए ना, तो यही बाबा कहते हैं अलौकिक कर्म हो गया। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सेवा होनी है। बाबा कहते हैं तुम उसका चिंता नहीं करो, सेवा भी बहुत होना है। बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग आज की दुनिया में जो मतलब करोड़पति टाइप के लोग हुए ना, वो लोग भी बाबा की सेवा में लग जाएंगे। उनकी बुद्धि में भी बात अगर आ गई तो वो अपने पैसे से मदद का वो करते हैं, तो सेवा में बहुत तेजी आती है। लौकिक रूप के जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें हर चीज़ में लिए तो पैसा होता है, और पैसों के लिए कुछ कुछ बाबा कहते हैं आत्माएं ऐसी होती हैं जो अवस्था में ऊंची होती हैं, मतलब अधिक पैसों से धनवान होती हैं, तो वो सेवा में लग जाता है तो काम आगे बढ़ने लग पड़ता है। बाबा कहते हैं ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनके द्वारा वो निमित्त बन पाते हैं ऐसी सेवा में, ऐसा काम करने लग पड़ते हैं जो दुनिया तक ये संदेश पहुंच सके कि ये दुनिया बदलने वाली है और ये काम कर कौन रहे, आए हुए अवतरित कौन हुए हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, बिल्कुल थी बाबा, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो, बहुत बुद्धि में स्वच्छता आ गई है। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बाबा कहते हैं हमें मतलब हम करने वालों में से हम उस टीम में आ गए हैं। तो बेहद के पिता के बच्चे हो ना, तो शक्ति मिलती है याद से। तो ये इस बात का भी एक नशा होता है ना कि हम स्वर्ग बनाने वाली जो बाबा निमित्त आत्माएं चुन रहे हैं ना, हम उसमें से एक हैं, तो उसका भी एक अलग ही नशा और खुशी होगी। बाबा को वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सेवा का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो, तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज यानी हरी भरी बन जाती है। और कहते पूरा दुनिया हमें दिखाई देता है कि पूरा हरा भरा है, सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। एकदम अभी से ही ना बुद्धि ऐसा स्पष्ट होने लगता है कि हमें स्वर्ग की कल्पना हम करने लग पाते हैं कि क्या क्या है, ऐसा होगा वैसा होगा। बाबा भी कई बात बताए हैं, तो उन सबको जोड़ जोड़ के हम बाबा कहते हैं कि उस दुनिया का हम देखने पा जाते हैं। तुम देखते हो सारी दुनिया हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सेवा में हाजिर रहते हैं, अभी वो डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाबा कहते हैं अभी ये 5 तत्व भी क्यों उस तरह की मतलब कहें तो उनके कारण हम दुख का भी अनुभव करते हैं अज्ञानता में। तो क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति वास्तव में बाबा कहते हैं मनुष्य लायक नहीं है, बाबा अभी लायक बनाते हैं। तो बाबा अभी आकर के क्या कर रहे हैं, हमारी आत्मा की स्थिति को ऐसा कर रहे हैं कि हम इस लायक बने कि हम इन 5 तत्वों को अपने नियंत्रण में कह सकें या फिर हमारे हाथ में हम ले सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है रूप बसंत बन। मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, सेवा के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। बाबा कहते हैं कि अलौकिक दिव्य कार्य क्या हुआ, खुद भी बाबा की याद में रहना और दूसरों को भी ये याद दिलाना, ये उनसे करवाना, उनको उस अवस्था तक लेकर आना कि वो भी ऐसा कर सके। यही हो गया दिव्य कर्म।
रूप पसंद बनना है, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालना है, सेवा का उमंग रहना है। दूसरा है सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, एकदम से पूरा पूरा समर्पण अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। बाबा कहते हैं पूरा सच्चा दीपावली मनाना है तो पूरा समर्पण करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न यानी भरपूर भवा। विश्व का महाराजा बनने का ये जो पद प्राप्त हम करने वाले हैं, तो हमारी ये स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए? सर्व शक्तियों से भरपूर। जी बाबा, सर्व शक्तियों से भरपूर होंगे तभी तो विश्व का महाराजा कहला पाएंगे ना। विस्तार से बाबा बतलाते हैं, जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना ये तो बहुत साधारण है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। सर्व शक्तियां बाबा कहते हैं कि भरपूर रहेंगी, उनका हर क्षण हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। बाबा कहते हैं अपने लिए तो अपना विघ्न पार करना, अपना ये सब तो मतलब साधारण बात हो गई, दूसरों के लिए हर चीज़ हो, तब बाबा कहते हैं दूसरों के प्रति हर क्षण हर संकल्प हो, तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा, तब ना हम विश्व महाराजा बन पाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। बाबा कहते एक भी कमजोरी अगर है ना तो वो सारी विशेषताओं को समाप्त कर देगा। एक जैसे साधारण भाषा में हम देखें ना, कोई बहुत सुंदर सा कोई चीज़ उसमें एक दाग लग जाए तो सबका ध्यान सिर्फ उस दाग पर ही जाएगा, अरे यहाँ दाग लग गया, अरे वहाँ दाग, सब दाग को ही देखेंगे, फिर बाकी सारी खूबसूरती जैसे है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कमज़ोरी अगर है तो फिर हमारी 50-100 विशेषताओं पर हमने ध्यान दिया है, उसको एकदम निखारा हुआ है, लेकिन हमारी एक कमज़ोरी है, उस एक कमज़ोरी के कारण वो सबको समाप्त कर देगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कमज़ोरियों को तलाक दे दो, एकदम से एकदम उसका मुँह नहीं देखना, जिसको कह सकते हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली का अध्ययन उनके चैतन्य उपस्थिति में करने का अभ्यास किया ना। ऐसे ही मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, खुद के लिए भी और सर्व के प्रति भी। मनसा द्वारा कैसे करना है? तो मन के द्वारा क्या करना है? तो योग की शक्तियों का प्रयोग, याद की जो शक्तियाँ हैं ना उसका हमें इस्तेमाल करना है। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे अलग अलग युक्तियाँ दे रहे हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो युक्ति और इशारा दिया है वो है अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। और कहते हैं ये करने के लिए हमेशा हमारे में शुभ भावना हो, श्रेष्ठ कामना हो, श्रेष्ठ वृत्ति हो, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हम कोई भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। फिर हम हैं कहाँ पर, कर क्या रहे हैं, उस सबसे नहीं, ये हमारी संस्कार में हमारा होना चाहिए कि हम हमेशा शुभ भावना और वो से भरपूर रहें। और इसकी विधि क्या है? तो विधि है कि हम खुद को लाइट हाउस माइट हाउस समझें। हमसे निरंतर ज्ञान प्रकाश निकल रहा है, अष्ट शक्तियों का संचार हो रहा है, तो ये अनुभव में हमें रहना है, अभ्यास में रहना है। तो इसमें स्थूल साधन,
चांस मौका नहीं मिलता है हमको सेवा का, तो ऐसे होता है, वो साधन हमको नहीं मिल पाता है, समय का प्रॉब्लम है। बाबा कहते हैं ये सब कुछ भी नहीं रह जाएगा। हम जहाँ पर जैसे जो काम कर रहे हैं ना, वो कर्म करते हुए हमारी मनसा द्वारा सारा वाइब्रेशन ऐसा निकलेगा ना कि वो अपना प्रभाव दिखा ही देगा। बाबा कहते हैं सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है, इसलिए समय नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, साधन नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी मनसा, हमारी स्थिति, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के लिए हमारा लाइट हाउस माइट हाउस का भावना होना। बाबा कहते हैं लाइट माइट से संपन्न बनने की। लाइट हाउस माइट हाउस का मतलब क्या? जिससे निरंतर निकलता रहे, तो वो बनना है। फिर उसके लिए जो साधन की ज़रूरत होगी ना, वो साधन, वो समय और वो स्थान, वो मौका, सब कुछ वहीं से मैनिफेस्ट होगा, हमारी अवस्था से। इसलिए पहले ये चीज़ आएगी तो हमारी अवस्था बदलेगी। ये पैटर्न को हमें बदलना है। हमारी अवस्था, हर चीज़, इस ब्रह्मा कुमार का पूरी तरह से मंथन रहा है और बाबा ने इस पर कई बार मोहर भी लगाया है कि हम हमारी मुझ आत्मा की स्थिति, मुझ आत्मा की अवस्था जो है, जैसी है ना, वही चीज़, वही सारा कुछ मुझे इन आँखों से मेरे चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो निर्जीव वस्तु तक क्यों ना हो। बाबा का बोला हुआ फर्नीचर तक तुम्हारे स्थिति का परिचायक है। तो हमें ये समझना है कि निर्जीव वस्तुएं भी जो हमारे आसपास हमारे इस्तेमाल में आ रही है ना, वो सारी चीज़ें भी हमारी आत्मा की स्थिति को ही दर्शा रही हैं। अगर वो बहुत सुगम, सरल, सहज है, तो वो मेरी आत्मा की स्थिति को दिखला रही है कि मैं कितना सरल, सहज, सरल रूप में हूँ। और होता है ना, कोई ये चीज़ खराब है, वो खराब है, इसको छुओ तो ऐसे हो जाता है, मतलब हर चीज़ खराब मिल रही है। इसका मतलब है कि मुझ आत्मा की स्थिति वैसी है। इस बात को जब हम गहराई से समझ जाएंगे ना, तो फिर हम हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की स्थिति पर ध्यान देंगे। और जब हम अपनी आत्मा की स्थिति पर ध्यान देते चले जाएंगे ना, तो हमारी स्थिति का परिचायक जो बाहर की चीज़ें हैं, चाहे फिर वो संपर्क की आत्माएं ही हों, जो कुछ भी हो, सब कुछ हमारी आत्मा की स्थिति को ही दर्शाता रहता है। तो बस वो सारी चीज़ें बदलती हुई अनुभव करेंगे। और एक स्तर होता है, जिस स्तर से जब हम ऊपर उठेंगे ना, तो फिर इस ब्रह्मा कुमार का वो भी मानना है, विश्वास है, मंथन है कि हमारा ये शरीर छूट जाएगा और उस स्तर की सारी चीज़ें हमें स्वर्ग में सीधे अब मिलेंगी। ये शरीर के बाद उस शरीर में दैवी गुणों से युक्त परम पवित्र शरीर के साथ देवी देवताई स्वरूप में स्वर्ग में पांव रखेंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए ढेर सारी शुभभावनाएं और शुभकामनाओं के साथ लौटते हैं अभी फ़िलहाल अपने इस किरदार में, जहां हम कर सकें अधिक से अधिक अभ्यास। और इस जीवन को एकमात्र नज़रिए से देखना है कि ये मेरा जो लौकिक जीवन है, ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए एक अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें आने वाली हर परिस्थिति एक अभ्यास का प्रश्न है, जिसे मुझे अधिक से अधिक आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सात गुणों की झलकाते हुए मुझे इसका इस परिस्थिति को, इस प्रश्न को पार करना है। तो बस ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।